इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस के बारे में। कितने तरह के लेंस होते हैं, किस लेंस को किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। सो अभी मेरे पास है जूम लेंस, ठीक है, और इसके साथ ही है मेरे पास एक प्राइम लेंस, ठीक है। जूम लेंस क्या होता है, प्राइम लेंस क्या होता है, हम इसका डिफरेंस समझेंगे। जूम लेंस क्या होता है, इसमें डुअल फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि ये 10-18 का लेंस है। 10-18 मतलब 10 mm एंड 18 mm, और उसके साथ ही ये 2 mm की वैल्यू मिलती है हमें, 10 mm और 18 mm। उसके साथ ही ये डुअल फोकल लेंथ तो है, बीच की और वैल्यू भी ये कवर करता है। लाइक अगर ये 10-18 का लेंस है तो 10 mm तो है, 12 mm भी हो जाएगा, 14 mm भी हो जाएगा। कैसे होता है, इसके साथ एक रिंग लगा होता है, ठीक है। इसका जो फोकल लेंथ का एक रिंग होता है। जैसे ही आप इसको ऐसे ट्विस्ट करते हो, जैसे ही इसको आप ट्विस्ट करोगे सो इसका फोकल लेंथ चेंज होता रहता है। सो ये किसी टाइम पे 10 का भी लेंस हो सकता है, 10 mm का भी और 18 mm का भी हो सकता है। वहीं पे हम दूसरा लेंस देखेंगे तो ये है प्राइम लेंस। प्राइम लेंस क्या होता है, फिक्स्ड फोकल लेंथ, एक फोकल लेंथ होता है इसमें। ये चाहे 10 mm का हो या 15 mm का हो या 50 mm का हो या 85 mm का हो। ये लेंस है 85 mm, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, इसमें आप फोकल लेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते। और इसमें 2 रिंग्स दिए गए हुए हैं। एक है इसका अपर्चर चेंज करने के लिए, ठीक है। अपर्चर वैल्यू इसमें मैनुअल चेंज होता है। अब इस लेंस में अपर्चर वैल्यू मैनुअली क्यों चेंज होता है ये भी हम आगे की वीडियो में समझेंगे। वहीं पे इस लेंस की बात करें, इसमें अपर्चर चेंज करने की कोई रिंग नहीं मिली हुई है। इसमें हम अपर्चर को मैनुअली चेंज नहीं कर सकते, इसको हमें कैमरे से चेंज करना पड़ता है। वहीं जब हम इस लेंस को लगाते हैं कैमरे पे तो हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है, बिकॉज ये मैनुअल लेंस है। प्राइम लेंस में भी अपर्चर रिंग नहीं होते हैं और प्राइम लेंस में अपर्चर रिंग होते हैं। जो सिनेमा लेंस होते हैं उसमें अपर्चर रिंग होते हैं, क्योंकि उसमें मैनुअली अपर्चर चेंज करना पड़ता है आपको। लेंस कितने तरह के होते हैं, तो लेंस कई प्रकार के होते हैं। एक फोटोग्राफी लेंस होता है, एक सिनेमा लेंस होता है। सिनेमा लेंस क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सिनेमा लेंस और फोटोग्राफी लेंस में, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। और लेंस किन तरह के वैल्यू में लेंस आते हैं, एक वाइड एंगल लेंस आता है, ठीक है, और मिड रेंज लेंस भी आते हैं, और एक लाइक क्लोजअप लेंस भी आते हैं, जिसको हम जूम लेंस भी कह सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा उसकी जो फोकल लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो लाइक बहुत दूर की चीज़ों को पास दिखाता है। तो जब भी आप देखेंगे तो 10 से लेके 18 तक 20 mm तक के लेंस जो होते हैं वो वाइड एंगल बोला जाता है उनको। वहीं पे आप देखोगे तो 30 mm से लेके 50 mm तक को आप बोलोगे कि मिड रेंज के लेंस हैं। और उसके ऊपर देख लो, या 70 mm, 100 mm, उसके ऊपर और वैल्यू बढ़ाते जो आप 600 mm के जाते हैं। वो हो गया कि बहुत ज़्यादा आपको क्लोजअप शॉट देते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को पास में दिखाते हैं। जो आप कहते हो कि 600 mm का लेंस कहाँ पे यूज होता है, वो वाइल्ड लाइफ में यूज होता है। वाइल्ड लाइफ में कैसे यूज होता है, सपोज 2 शेर आपस में लड़ रहे हैं या एक शेर किसी एनिमल का शिकार कर रहा है, बहुत ज़्यादा पास नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकल लेंथ के लेंस चाहिए। लाइक 600 mm, 700 mm, 800 mm, लाइक आप 500 मीटर दूर अपने जीप से बैठ के फोटोग्राफ्स ले रहे हो या वीडियोज़ ले रहे हो। वो लेंस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच।